अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तौबा। अनमोल और शानी जो कि शादी के एक खूबसूरत बंधन में बंध तो गए, मगर अभी अनमोल शानी को अपना शौहर तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं। मगर अब इनके दरमियान की दूरियां कुछ कुछ नज़दीकियों में बदलना शुरू हो ही गई। अनमोल ने शानी के बारे में थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर ही दिया। अभी तो ये मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। आहिस्ता आहिस्ता अनमोल और शानी के दिल भी एक ही हो जाएंगे। अगर हम बात करें सारिम की, तो अब सारिम बहुत पछता रहा है अनमोल को खोकर। उसे लग रहा है कि उससे ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई। उससे हर खुशी उसके हाथों से निकलती जा रही है। जैसे ही डील कैंसिल हुई तो गुस्सा करना शुरू हो गया। तो माँ ने कहा, ऐसी कौन सी बात आ गई, पहली बार थोड़ी डील कैंसिल हुई है, डील तो हमेशा कैंसिल हो जाती है। जिस पर सारिम का कहना था कि पहले अनमोल मुझे परेशान होने ही नहीं देती थी। वो मुझे अपनी बातों से इतना मुतमईन कर देती थी कि मेरा ख्याल ही उस तरफ नहीं जाता था। और अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। अनमोल के बगैर मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। माँ को भी एहसास हो रहा है कि बेटे से गलती हो गई। बेटा बहुत चाहता था। ये तो बात ठीक है कि माँ अनमोल को पसंद नहीं करती थी, मगर बेटे की पसंद के आगे तो उसने फिर भी हार मान ली थी। सदीकी तो शानी को दामाद के रूप में पाकर बहुत ज़्यादा खुश है। शानी एक बहुत ही अच्छा इंसान बन गया जब से उसने तौबा कर ली। उसने हर रिश्ते को दिल से कबूल किया। सदीकी साहब की भी इतनी इज्जत करता है कि आज उन्होंने कह ही दिया कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास बेटा नहीं, मगर जो मेरा दामाद हो वो बिल्कुल मेरा बेटा हो। और आज तुमने मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। तुम्हें पाकर मैं बेटे की कमी महसूस नहीं करता। तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो। अब तो शानी ने घर की जिम्मेदारियां भी उठाना शुरू कर दी। मतलब बुशरा को कोचिंग जाना था तो शानी ने कह दिया कि बुशरा को मैं कोचिंग छोड़ाता हूँ। मैं भी तो बुशरा का भाई हूँ। जैसे मैं अनम का भाई हूँ वैसे मैं बुशरा का भाई हूँ। तो सदीकी साहब ने मना नहीं किया और ना ही बुशरा ने। वो जानती है कि अब शानी एक बहुत ही अच्छा इंसान हो गया, इसीलिए तो शानी के साथ कोचिंग चली जाती है। बुशरा जो कि कोचिंग जाती तो है मगर कोचिंग से आती ही नहीं। अब तो सदीकी साहब बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ गई। बुशरा को इतनी कॉल्स की मगर बुशरा कोई कॉल अटेंड ही नहीं कर रही और लेट भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो फ़ोन कर दिया अनमोल को सदीकी साहब ने कि बुशरा अभी कोचिंग से घर नहीं पहुँची। तो अनमोल ने कह दिया कि बाबा कोई एक्स्ट्रा क्लास हो गई। नहीं, मैंने बहुत कॉल्स की, अभी तक नहीं पहुँची। जिस पर अनमोल ने कहा, बाबा जब आप छोड़ने गए थे तो सब ठीक था। जिस पर कह दिया सदीकी साहब ने कि मैं छोड़ने ही नहीं गया, आज उसको शानी छोड़ने गया। अनमोल का तो सीधा शक शानी पर चला गया कि शानी ने ही बुशरा के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। अभी वो शानी को कह तो नहीं रही मगर उसके दिल में ये बात है कि बुशरा के साथ जो हुआ वो शानी ने किया। मतलब इतना पास रह के शानी को जान के अब अनमोल ऐसा कैसे कर सकती है। अब तो वो शानी को अच्छी तरीके से जान रही है कि शानी वाकई ही बदल गया। अगर वो बदल गया तो फिर उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाएगी। मगर अनमोल फिर भी शानी पर इल्ज़ाम लगाएगी और ये इल्ज़ाम गलत साबित होगा क्योंकि बुशरा आ जाएगी। फिर अनमोल शर्मिंदगी महसूस करेगी और शायद इस तरीके से वो शानी के थोड़ा और करीब आ जाए। तो जब तक शानी और अनमोल एक दूसरे के करीब आने में थोड़ी सी देर लगा रहे हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।